सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं अपनी कंट्री नंबर 6 क्रोएशिया में, जो कि कल हमने एंट्री ली थी और इसकी एक खूबसूरत सिटी डुब्रोवनिक में हूं। कल मैंने डुब्रोवनिक की ऐतिहासिक वॉल भी दिखाई और खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए। 23 दिन हो गए हमको दिल्ली से निकले हुए। कब ये 23 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कंट्री आ गए। वक्त का अंदाज़ा ही नहीं लगा और इतना खूबसूरत सफ़र रहा है अब तक का कि मज़ा ही आ गया है। और अभी 18 कंट्री और बची हैं। अभी हूँ मैं यूरोप। आज का राइड जो है हमारा वो थोड़ा लंबा होने वाला है। हम पहले जाएंगे एक क्रोएशिया के टाउन स्प्लिट में, जो कि टाउन ऑफ लेक्स है, और उसके बाद जाएंगे एक पिल्टवेस्ट नेशनल पार्क में। और आज का स्टे होगा हमारा नेशनल पार्क में। सफ़र आज का करीब 7 घंटे दिखा रहा है गूगल। देखते हैं कितनी देर में करेंगे। आज की लंबी जर्नी होने वाली है, 350 किलोमीटर की जर्नी है और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। उम्मीद तो यही है कि नेशनल पार्क में ही आज रुकेंगे और कल नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करेंगे पूरा दिन। और बाइक्स की बात करूँ तो बाइक मैंने लोड कर ली है, सामान सब लोड है, रेडी है। चेन में ग्रीसिंग कर दी है, हवा चेक हो गई है, सफाई हो गई है और रेडी टू रोल है बाइक। अंकित की भी बाइक रेडी है, बस वो सामान रेडी कर रहा है और सामान लोड करके फिर हम चलेंगे। कितनी शानदार लग रही है ना बाइक्स। और कमरा मैंने कल भी दिखाया था। हमारी अकोमोडेशन, हम अब अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं ताकि उसमें जगह ज़्यादा मिल जाती है। मैंने ये पोर्शन लिया था विद किचन, क्योंकि मुझे ज़रा कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की आदत है। अंकित ने लिया था ये डबल बेडरूम। देखें तो अपार्टमेंट्स में स्पेस जो है ना वो अच्छी मिल जाती है। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ते हैं अपार्टमेंट्स, बट अपार्टमेंट्स अब अपने को पसंद आते हैं। हमने इस अपार्टमेंट के दिए हैं 70 यूरोस और कंफर्टेबल स्टे है हमारा। इतना सामान होता है हमारा फैलावट वाला, तो थोड़े से कमरे में होटल के ना क्रैम्प्ड हो जाता है। जो व्यूअर्स ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है पीछे के जाके व्लॉग्स देखें। वो जो 5 कंट्री पहले मैं करके आया हूँ, 22 दिन लगा कर आया हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाने की कोशिश करी है और काफ़ी जानकारी भी देने की कोशिश करी है। और आप सबको अगर ये जानकारी और व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वही आपका प्यार है और वो प्यार और मोटिवेट करता है आगे और व्लॉग्स बनाने का और मेहनत करने का। अपार्टमेंट के आसपास के नज़ारों की बात करूँ तो ये नेक्स्ट डोर अपार्टमेंट है या घर है। देखें संतरे लगे हुए, भरे हुए अंगूर। मैंने आपको बताया था कि अंगूर बहुत होते हैं यहाँ। वो देखें अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। अनार बहुत थे। कल मैंने अनार एक बड़ा तोड़ा और अभी खाया नहीं है, वो खा के बताऊंगा कैसा होता है। छोटे से प्लांट में, मुश्किल से 4 फीट का प्लांट है, उसके अंदर कम से कम 60 अनार लगे हुए थे। एक अनार वो भी करीब 600-700 ग्राम का। इधर भी ये मौसमियाँ लगी हुई हैं, वो भी मौसमियाँ लगी हुई हैं। पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत। आसमान देखो यार, बिल्कुल नीला। ऐसा आसमान हमें दिल्ली में देखने को मिला था कोरोना टाइम्स में, जब पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल ही कम हो गया था। गोइंग फॉर अ वॉक, गो, बाय बाय। चलो जी, आज की राइड शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। हे प्रभु, सुरक्षित रखना, विश्व में शांति बनाए रखना। चलो जी, डुब्रोवनिक, बाय बाय। आज हो गया है संडे और संडे को यूरोप के किसी भी कंट्री के किसी भी शहर में आपको भीड़ नहीं दिखेगी। लोग बाग यहाँ संडे बिल्कुल रेस्ट करते हैं। आपको जो भी दिखेगी पब्लिक, वो आपको ट्रैवलर्स या टूरिस्ट दिखेंगे। संडेज आपको बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा शहर में। मेरे लेफ्ट पे है क्रूज़ लाइनर बहुत बड़ा। यहाँ से बहुत सारे क्रूजेस चलते हैं, बहुत सारे छोटे क्रूज चलते हैं छोटी बोट से, जो यहाँ के अलग अलग आइलैंड पे लेके जाते हैं। ये जो लेफ्ट पे खड़ा है आपके सामने जो दिख रहा है लेफ्ट पे, ये मेरे ख्याल से कंटेनर शिप है, लोड लेके जाता होगा ये कंटेनर्स के कंटेनर्स। खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्थर का बना हुआ शिप है। पोर्ट ऑफ डुब्रोवनिक है ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं, रेस कर रहे हैं। और ये बता दूं आपको कि क्रोएशिया में जो कैमरेज हैं, रोड कैमरेज, वो बहुत लगे हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है क्रोएशिया इस मामले में, चलान्स के मामले में। जगह जगह स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, स्पीड डिस्प्लेस लगे हुए हैं
और यहाँ के लोकल बाइकर ने भी कल हमको वार्न किया था कि बी केयरफुल अबाउट द स्पीड। जब हम बॉस्निया के एक शहर में थे तो वहाँ भी स्लोवेनिया के जो एक बाइकर कपल मिले थे, उन्होंने कहा था कि बॉस्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रोएशिया ऑनवर्ड्स जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि रेड लाइट जंप ना हो और स्पीड कंट्रोल में रहे। देखो जी, याच एंजॉय कर रहे हैं। हमको जाना है स्प्लिट, जो कि है 200 किलोमीटर दिखा रहा है, 216 किलोमीटर दिखा रहा है। हमने आज इसमें डाला है नो टोल रोड्स, ताकि कंट्री साइड से लेके जाएं, क्योंकि हम 80 से ऊपर जाते नहीं हैं तो टोल रोड पे जाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो बेटर है कि नो टोल रोड से जाएं, कम से कम कंट्री साइड से तो लेके जाएगा वो, हमको कुछ देखने को भी मिलेगा, हमको छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव। हमको ये ब्रिज हमने कल भी क्रॉस करा था, आज फिर से क्रॉस करना है हमको। खूबसूरत ब्रिज है ये जो आप देख रहे हैं। ये पाइप्स नहीं है, इसके अंदर वायर्स हैं, स्टील की वायर्स हैं, और जिससे ये सस्पेंड होता है और टाइम टू टाइम ये चेक होती हैं और इसकी टेंशन एडजस्ट करते हैं। ये आप देखें, ये इधर रोड पर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। ये सब साइट सीइंग ट्रैवलर्स, विजिटर्स हैं जो डुब्रोवनिक को ऊपर से देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत। यहाँ कुछ KTM का रेसिंग इवेंट चल रहा है, जिसके लिए इन्होंने रोड वोड बंद करी हुई है, और उसी के लिए शायद ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और लोकल्स आए हुए होंगे। फुल भरा हुआ है यहाँ, रेस है आज। दिल नहीं भर रहा इससे, जैसे ही पानी दिखता है ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आप देखो नज़ारा, देखो सामने। मुझे नहीं लगता कि जो मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से वो आपको ये वीडियो जस्टिफाई करेगा। वो देखो आइलैंड, लोग बाग अपनी छोटी बड़ी मीडियम साइज़ की बोट्स लेके, याचेस लेके एंजॉय कर रहे हैं। संडे, ब्राइट सनी डे है, टेम्परेचर है 14 डिग्री। बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर है राइडिंग के लिए और घूमने के लिए। ओफो फो फो, खूबसूरत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। मेरे पास शब्द ही ख़त्म हो गए हैं कि मैं क्या डिस्क्राइब करूं इस नज़ारे को। आज हमारा 23rd डे है राइडिंग का, और राइडिंग गियर्स पे मैंने कपड़ा तक नहीं मारा है, ब्रश तक नहीं मारा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़े हैं राइडिंग गियर्स। मोटरसाइकिल पे ज़रूर, क्योंकि आदत है तो ज़रा कपड़ा मार देता हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल भी गंदी कहीं से नहीं है। मतलब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर डस्ट नहीं है, और इसी वजह से डस्ट नहीं है, इसी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो जो आप देख रहे हैं आँखें, उनको वो सुंदर लगता है। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ सब। ये देखो अनार, देखो जंगल में अनार, ये देखो ऊपर बिल्कुल सुर्ख लाल अनार। देखिए छोटी छोटी याचीज़ हैं इनकी पर्सनल। अपना सैटरडे संडे घूमने निकल गए किसी भी आइलैंड पे, घूम घाम के और वापस पोर्ट पे लगाई, फिर काम के लिए निकल गए। मतलब 23 दिन में हमने 6 कंट्रीज़ और इतनी सिटीज़ घूमी हैं। बट डुब्रोवनिक जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। प्लस जो इसकी ओल्ड सिटी थी वो अपने आप में यूनिक थी, बिकॉज ऑफ दैट हिस्टोरिकल वॉल, और जो उस वॉल के अंदर ओल्ड सिटी है और आर्किटेक्चर प्लस द हैपनिंग प्लेस, मिक्सचर जो है और लाइट्स उसको बहुत ही हैपनिंग बना रहे थे। कल रात को वहाँ से आने का दिल था नहीं है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, वो वाकई में देखने लायक थी ओल्ड सिटी। आज ये सारी पवन चक्कियाँ चल रही हैं, इसका मतलब हवा इनके फेवर में है और ये बना रही हैं बिजली। एक और शानदार ब्रिज, ये वाला उससे ज़्यादा लंबा ब्रिज है। और ये देखो जी, लिटिल मरमेड बना रखी है यहाँ। यहाँ पर भी रोड साइड ऑरेंजेस, और ये जो बोतलों में है ये है इनका हनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी।
तो फ्यूल डलवा लेते हैं। क्रोएशिया में पहली बार, देखते हैं क्या रेट है यहाँ। जो है हम लेंगे सुपर 95। यहाँ फ्यूल खुद ही भरना पड़ता है। हाँ, चालू हो गया। तो हमारा भरा 17 यूरो 72 सेंट्स का 11 लीटर फ्यूल भर गया। पेमेंट अंदर करनी होती है। तो क्रोएशिया में फ्यूल है 1.62 यूरोस पर लीटर। क्रोएशिया में फ्यूल थोड़ा महंगा हो गया है बॉस्निया से। माउंटेन, व्हाट इज हैपनिंग? डीजी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, स्पेस नहीं देना। न्यू दिल्ली। या, थैंक यू, थैंक यू। स्पेस नहीं है। I was just in Albania. Okay. From Slovenia, Ljubljana. I just did a trip to. तो बाइकर्स जो भी मिलते हैं बड़े खुश होते हैं। ये 91-92 में इंडिया गया था सत्य साईं बाबा से मिलने, तब वो जिंदा थे और बड़ा खुश हुआ ये यहाँ मिलके। देखो क्या जी, साइकिल के ऊपर बांध रखे हैं ऑरेंजेस। सो वही बता रहा था कि ये जो रूट है पूरा अलॉन्ग द कोस्ट लाइन इज़ द फेमस रूट फॉर बाइकर्स, और हर साल हज़ारों बाइकर्स फिश करते हैं। ही सेड फिश करते हैं इस रूट पे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये रूट शानदार है। हम करके ही आ रहे हैं इतना लंबा। ये राइट पे जा रहा है मोस्टार सरायेवो। हम मोस्टार सरायेवो से ही आए हैं और बॉस्निया से, वो बाय वॉकिंग या हिच हाइकिंग कंट्रीज़ कवर कर रहे हैं। अब ये भी एक ट्रेंड चल गया है अक्रॉस दी वर्ल्ड, हिच हाइकिंग एंड ट्रैवलिंग दी वर्ल्ड और ट्रैवलिंग दी कंट्री बाय फ्री। ठीक है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको अगर लिफ्ट नहीं मिली है तो कहीं कहीं किलोमीटर्स आपको पैदल चलना है। लिफ्ट मिल जाए तो कैसी मिलेगी, ट्रक में मिलेगी, बस में मिलेगी, कैसे मिलेगी, यू नेवर नो। बट हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए भी। इस पूरी सड़क पर जो है ये फ्रूट्स के लिए वो लगे हुए हैं, और ये सब उसने बताया था कि ये सब लोकल प्रोडक्ट है और ये सस्ता देते हैं। इन रोड्स के लिए तो सुपर बाइक्स चाहिए एंड यू शुड बी डूइंग बिटवीन 130 एंड 150। बस चलते चले जाओ, कोई गड्ढा तो है नहीं यहाँ पर। रूल्स फॉलो करने हैं, दैट्स ऑल। लेक के दूसरी साइड पूरा एक टाउन बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि आज हमने नो टोल रोड्स ली थी, तो ये हमको डिफरेंट विलेजेस एंड सिटीज़ में से ले जा रहा है। और जो टोल रोड है वो आप देख सकते हो ऊपर से जा रही है, वो वहाँ से। क्योंकि हम 80-75 चलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है टोल रोड पे जाने का। देखने को कुछ मिलता नहीं है। वो जा रही है टोल रोड, वो जा रहा ट्रक, तो टोल रोड पे देखने को कुछ मिलता नहीं है और बोर और हो जाते हैं। कहीं रुकना चाहें तो रुक नहीं सकते, कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ नहीं है। और यहाँ के टोल्स भी हैवी ही हैं, मतलब 1.5-2 यूरोस लगते हैं और 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे टोल आ जाता है। अब हम वापस शायद मेरे ख्याल से ऊपर हाईवे पर ही कनेक्ट होंगे। टोल रोड से ये रास्ता पड़ रहा था स्प्लिट तक का 233 किलोमीटर्स का, और नो टोल रोड से ये रास्ता है 217 किलोमीटर्स का, तो डबल एडवांटेज है। ओके, तो इंडिया, यस इंडिया। एंड यू? Bosnia. Oh, we were there Bosnia last week. Last week we were in Bosnia. Ja. How much kilometer? Total 30,000 kilometers. 30,000. Nice place, huh? Yep. Okay, good luck. Thank you. How much cc? How much? 120. 120. Okay. $120 है। बाय बाय। देखो कैसे भागता जा रहा है। आज की तो पूरी राइड ही शानदार है।
मकास्का रिवेरा। बोर्ड देखो क्या लिखा है, बी डिफरेंट, फक ऑफ द मेन स्ट्रीम शिट प्रोजेक्ट्स। वाह। सुंदर सा टाउन आया है, इसका नाम क्या है? ये स्प्लिट हमारा अभी भी 30 किलोमीटर बचा हुआ है। वाह। ये एरिया बिल्कुल इटली के अमाल्फी कोस्ट लाइन जैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हमको 225 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए कोस्ट लाइन के साथ साथ, और एक के बाद एक शहर आता चला जा रहा है। शहर कह लो, गांव कह लो, सिटी कह लो, वो आती चली जा रही हैं। 225 किलोमीटर, बेहद खूबसूरत। कितने सारे शिप्स खड़े हैं, और ये सब प्राइवेट हैं। छोटी छोटी बोट्स हैं, और ये देखो बीच पर सब आराम फरमा रहे हैं। संडे है आज, तो एंजॉइंग दी हॉलीडे। और यूरोपियंस को तो बीच में सन टैनिंग का शौक़ है ही, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर्स तो सन आता नहीं, तो इनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, विटामिन डी की भी कमी रहती है। तो ये फिर जब सन मिलता है तो फिर ये बस जितना ले सकें सन, विटामिन डी ये चूस लेते हैं जी सन से। यहाँ यूरोप में लोगों को विटामिन डी की गोलियाँ ऑन अ रेगुलर बेसिस खानी पड़ती हैं, विटामिन डी एंड विटामिन B12, क्योंकि सर्दियों में तो सन होता ही नहीं, दिखता ही नहीं। तो स्प्लिट सिटी में हमने रुकने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज़ ये भी एक सिटी ही लग रही है। और ब्रावनिक हम देखा है, क्योंकि हमको नेशनल पार्क जो है ना वो ज़रूर एक्सप्लोर करना है। हम टेथ नेशनल पार्क भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो वो हमको एक्सप्लोर करना है। तो इसके लिए हम, क्योंकि अगर हम आज यहाँ रुकते हैं तो कल हम दोपहर को नेशनल पार्क पहुँचेंगे, फिर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो हम स्प्लिट सिटी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, यहाँ ही से स्प्लिट हो रहे हैं और सीधा जा रहे हैं हम पिल्टविट्स नेशनल पार्क। पिल्टविट्स लेक्स नेशनल पार्क है, कल कोशिश करेंगे ट्रैकिंग व्रैकिंग करके उसको एक्सप्लोर करने की। ये क्रोएशिया की एक काफ़ी बड़ी सिटी है। वो देखो जो ऊपर आपको ब्रिजेस दिख रहे हैं ना, वो टोल रोड है, और हम टोल रोड अवॉइड कर रहे हैं, तो अंदर छोटी छोटी सिटीज़ में से जा रहे हैं। 230 किलोमीटर की राइड डुब्रावनिक से स्प्लिट तक की कोस्ट लाइन के साथ साथ अमेजिंग थी, अमेजिंग। और यहाँ के बाइकर्स बताते हैं कि ये मोस्ट शॉर्ट आफ्टर रोड है, और इस पे संडे को तो खूब ही राइडर्स होते हैं, और जो कि सही भी है, हमें रास्ते में मिले भी हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि यू आर अंडर कैमरा कंट्रोल, तो क्या फ़ायदा स्पीड बढ़ा के, पता चले चलान ही हो जाए। आज 450 किलोमीटर की नो टोल रोड्स करके ना मज़ा आ गया। पहली 250 किलोमीटर कोस्ट लाइन के साथ साथ, अब ये बिल्कुल छोटे छोटे
पगडंडियों से होती हुई बिल्कुल वी आर जिपिंग एट 90, और हम जब टोल रोड पे होते हैं तो हम 80-85 जा रहे होते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ देखने को भी मिल रहा है। वो सामने पहाड़ देखो, कोई पहाड़ ग्रीन है, कोई बिल्कुल बैरन वाइट है। वो स्नो नहीं है, वो बैरन वाइट पहाड़ है। और सामने हमारे मर्सिडीज़ ये लगातार पिछले 60 किलोमीटर से चल रही है। आज की राइड तो मज़ा ही आ गया। आप देखो, नज़ारा देखो। और मज़े की बात यह है कि जब हम स्प्लिट सिटी से फ़ैसला करा कि हम सीधा नेशनल पार्क जाएंगे, 200 किलोमीटर था और 6:30 बजे दिखा रहा था पहुंचा हुआ। हम 70 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हमने 5 मिनट से गूगल को बीट किया है। और जब हम टोल रोड पे होते हैं तो गूगल हमको मारता ही रहता है। तो मेक सेंस कि हम कंट्री साइड रोड से जाएं, आनंद भी लें, बोरियत से भी बचें, और जो टाइम दिखा रहा है हमको पता है उसी टाइम हम पहुंचेंगे। ट्रैफिक ही नहीं है। देखो यहाँ कंट्री साइड रोड्स पे देखो, कहाँ एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान वहाँ है, कितनी जगह है यहाँ पर। भूतिया गांव दिख रहा है, भूतिया गांव। देखो आप, ये तो अभी यहाँ थोड़े से दिखने लग गए 2-4 लोग, तो पीछे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने बताया था ना कि संडे है, संडे को लोग निकलते ही नहीं। देखो सेंट्रल स्क्वायर है, बिल्कुल सन्नाटा। अब इतने मकान है, इतना बड़ा वो रेल का इंजन, इतना बड़ा शहर है, लोग तो होंगे ना, लेकिन ना, वो कितनी लगी हैं। और पीछे पहाड़ों पर भी दूर तक लगी हुई है ये। और यहाँ विंड चलती ही होगी तभी अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ। तो आज हम डुब्रोवनिक से पहुँच गए हैं प्लिट्विस लेक्स नेशनल पार्क। और आज का सफ़र था करीब 450 किलोमीटर का, जिसमें से 250 किलोमीटर हमने डुब्रोवनिक से स्प्लिट तक का सफ़र कोस्ट के साथ साथ, कोस्ट लाइन के साथ साथ करा। बहुत ही बढ़िया सफ़र था। आज हमने हाईवेज़ नहीं लिए थे और कंट्री साइड रोड से हम आए थे, तो बहुत ही बढ़िया था। स्प्लिट हमने रुकने का फ़ैसला नहीं करा, और क्योंकि एक बहुत बड़ी सिटी लग रही थी तो हम नहीं चाहते थे। हम यहाँ लेक नेशनल पार्क में समय ज़्यादा बिताना चाह रहे थे। और वहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र फिर जो कर्वी रोड्स, पहाड़ों में, कंट्री साइड में, मज़ा आ गया। टुडे वाज प्योर फन ऑफ राइडिंग 450 किलोमीटर्स। आई एन्जॉयड द डे थॉरली। और आज संडे था तो राइडिंग का तो दिन था ही, तो 450 किलोमीटर सफ़र करके आनंद आ गया। हम पहुंच गए हैं यहाँ। अपार्टमेंट हमने ले लिया है। अपार्टमेंट का टूर मैं सुबह दूंगा। आप थक गए हैं, खाना खा के सोएंगे। कल तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।